हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज के वीडियो में हम केमिस्ट्री का बहुत ही मजेदार टॉपिक जो होगा क्या, किसी भी तत्व का परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, न्यूक्लियन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे ज्ञात करते हैं, इस विषय पर कंप्लीटली चर्चा करने वाले हैं। बस आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लिए तो किसी भी तत्व का परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, न्यूक्लियन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आसानी से निकाल पाएंगे। बस आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसे अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले हम ये जानेंगे भाई कि परमाणु संख्या होता क्या है। जैसा कि हमारा टॉपिक यही है कि किसी भी तत्व का परमाणु संख्या ज्ञात करना। भाई परमाणु संख्या क्या है, देखिए परमाणु संख्या समझना है। यहां पर आप लोगों को परमाणु संख्या को ही हम लोग कहते हैं क्या, परमाणु क्रमांक। क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। और इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं किससे, जेड से। जेड से इसे प्रदर्शित करते हैं। और भाई परमाणु क्रमांक होता क्या है, तो भाई आप लोग परमाणु संरचना पढ़ चुके हैं और ये चैप्टर यदि आप पढ़े हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसी भी परमाणु का अपना एक नाभिक होता है और नाभिक धनावेशित होता है और नाभिक के बाहर इस तरह की कक्षाएं होती है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। और ये जो नाभिक है ना, तो नाभिक में धनावेश होता है। क्या होता है, धनावेश, जिसको कि हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन। ठीक है। और इसी धनावेशों की संख्या को क्या कहते हैं, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं या परमाणु संख्या कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा भाई कि परमाणु संख्या क्या है। परमाणु संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। और किसी भी तत्व के, किसी भी परमाणु के नाभिक में धनावेशों की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। और जो धनावेश है ना, वही प्रोटॉन है, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या को ही हम लोग बोलते हैं क्या, परमाणु क्रमांक। और किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब है कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, Z बराबर P बराबर E। मतलब क्या कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आगे बढ़ जाते हैं और हम जानेंगे क्या, द्रव्यमान संख्या। क्या चीज, तो द्रव्यमान संख्या। तो प्यारे बच्चों यहां पर आप लोगों को द्रव्यमान संख्या को समझना है। तो द्रव्यमान संख्या को ही हम लोग परमाणु भार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु भार। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूक्लियन। क्या कहते हैं, न्यूक्लियन। और इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं किससे, ए से। किससे इंडिकेट करेंगे, ए से। भाई परमाणु द्रव्यमान हो या हम लोग कहें उसी को द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार, और इसको प्रदर्शित करेंगे किससे, कैपिटल ए से। अब हम कहेंगे भाई कि द्रव्यमान संख्या क्या है, तो किसी भी परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में क्या होता है, परमाणु के नाभिक में होता है न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन को हम लोग N से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन को P से। और किसी भी परमाणु के नाभिक में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इसको संयुक्त रूप से बोलते हैं क्या, न्यूक्लियन। क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। और किसी भी परमाणु के नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या को ही हम लोग बोलते हैं क्या, द्रव्यमान संख्या। क्या कहते हैं, न्यूक्लियनों की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। समझ में आई बातें, द्रव्यमान संख्या। अब न्यूक्लियनों की संख्या क्या है,
तो n प्लस p, यही है ना, न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या, और द्रव्यमान संख्या को हम लोग इंडिकेट करेंगे किससे, a से। यदि हम यहां से न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें, न्यूट्रॉनों की संख्या n बराबर हो जाएगा क्या, तो ये वाला हो जाएगा a माइनस p, मतलब कि द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। बातें समझ में आ गई। यहाँ पे द्रव्यमान संख्या बराबर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान माइनस प्रोटॉनों की संख्या, यानी कि द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। यहां से हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ध्यान देना कि यदि आपको Z ज्ञात करना हो, परमाणु क्रमांक ज्ञात करना हो, परमाणु क्रमांक जिसको कि हम लोग Z से प्रदर्शित करते हैं, तो आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, प्रोटॉनों की संख्या। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, प्रोटॉनों की संख्या। आपको प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करना पड़ेगा। अब यहां पर ध्यान देना कि प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। भाई जितने प्रोटॉन होते हैं किसी भी परमाणु में, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि प्रोटॉन को P से प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉन को E से। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और यदि आपको न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना हो तो n बराबर हो जाएगा a माइनस p। यहां से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब यहां पर यदि आपके पास कोई तत्व है, कौन सा, x नाम का, ठीक है, x नाम पर, x के स्थान पे कोई भी तत्व हो सकता है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कोई भी तत्व हो सकता है। यहां पर कुछ संख्याएं होती हैं और यहां पर कुछ संख्याएं होती हैं। ऊपर वाली संख्या को हम A से इंडिकेट कर रहे हैं और नीचे वाली संख्या को Z से। ये क्या है, किसी भी तत्व का प्रतीक है। क्या है, किसी भी तत्व का प्रतीक है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि A का मतलब है क्या, द्रव्यमान संख्या। क्या है, द्रव्यमान संख्या। A का मतलब है क्या, परमाणु भार। क्या है, परमाणु भार। या इसी A का मतलब है क्या, परमाणु द्रव्यमान। और इसी A का मतलब होगा क्या, न्यूक्लियन, यानी कि न्यूक्लियनों की संख्या। इतनी बातें आपको याद रखनी है। यही बात करेंगे Z का, तो Z का मतलब यही हो जाएगा क्या, धनावेशों की संख्या। और इसी Z का मतलब क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या। इसी Z का मतलब हो जाएगा क्या, परमाणु क्रमांक। और इसी Z का मतलब क्या, परमाणु क्रमांक के बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। आपको इतनी चीजों को ध्यान में रखना है। यदि इतनी चीजें ध्यान में है तो आप चुटकियों में, सेकंडों में किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान हो, परमाणु संख्या हो, न्यूक्लियन हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो, आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं भाई, उदाहरण से देखो ध्यान से। हम यहां पर लिख रहे हैं क्या, Mg, मैग्नीशियम। यहां पर है क्या, 24 और यहां पर है 12। ये जो सिंबल दिख रहा है ना, यहां पर देखो इसके बराबर है, x के बराबर। इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, Z ज्ञात करना है। ठीक, इसके बाद से प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। उसके बाद से क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। आपको न्यूक्लियन बताना है क्या होगा, आपको A का मान बताना है क्या होगा। A यानी कि परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या।
अब ध्यान देना, यहां पर प्रोटॉनों की संख्या आप लोगों को पता है कि यहाँ पे Z ज्ञात है, यही है ना Z, यही है ना Z ज्ञात है, कितना है 12। इसी के बराबर प्रोटॉन होते हैं, इसी के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई ये ज्ञात हो गया, प्रोटॉन भी ज्ञात हो गया, इलेक्ट्रॉन भी ज्ञात हो गया। उसके बाद से क्या है, ये भी Z पता हो गया, P पता हो गया, E पता हो गया। अब आपको इन ज्ञात करना है, लेकिन सबसे पहले ए ज्ञात करना है। तो ए बराबर हो गया क्या, ये 24, यही है ना, यही ए का मतलब क्या, द्रव्यमान संख्या, और द्रव्यमान संख्या कितनी है 24, और यही क्या है, न्यूक्लियनों की संख्या है, न्यूक्लियनों की संख्या है। अब आपको n पता करना है, तो n के बारे में यहां पर हमने लिख रखा है कि n बराबर होता है क्या, a माइनस पी, a माइनस पी। अब यहां पर n बराबर हो जाएगा क्या, a का मान है 24 और p का मान है कितना 12, कितना है 12, इसकल टू हो जाएगा कितना 12, मतलब कि न्यूट्रॉनों की भी संख्या ज्ञात हो गई। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, और आप यदि इतनी चीजें ध्यान में रख लिए तो किसी भी तत्व का आप क्या ज्ञात कर पाएंगे, तत्वों का परमाणु संख्या ज्ञात कर पाएंगे, यानी कि A, तत्व का द्रव्यमान संख्या ज्ञात कर पाएंगे, परमाणु संख्या यानी कि Z, द्रव्यमान संख्या यानी कि A, न्यूक्लियन ये भी A ही है, उसके बाद से इलेक्ट्रॉन E, प्रोटॉन P, न्यूट्रॉन N, ये सभी चीजें जो है आप आसानी से चुटकियों में ज्ञात कर पाएंगे। एक और उदाहरण देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण नंबर है कौन सा, दूसरा। इसमें कैल्शियम है Ca, यहां पर है 40 और यहां पर है 20। अब इसमें भी आपको Z बताना है, P बताना है, E बताना है, इसके साथ साथ A बताना है और न्यूक्लियन बताना है। बहुत ही सिंपल है, आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखे क्या होगा, Z क्या होगा। भाई Z यही है ना, Z का मतलब क्या, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, Z तो यही है 20, और जितना Z होता है उतना ही P होता है, उतना ही E होता है, मतलब कि 20 प्रोटॉन भी है, 20 इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक, उसके बाद से क्या करना, उसके बाद से क्या ज्ञात करना, इतनी तो चीजें हो गई, A बताना। A क्या है यहाँ पर, A का मतलब ये, यानी कि ये वाला, यानी कि 40, और यही क्या है, न्यूक्लियन है, न्यूक्लियन है। आपको N भी ज्ञात करना, भी N क्या, तो N बराबर होता है A माइनस P, यही होता है ना, N बराबर A माइनस P, तो यही हो जाएगा। यहाँ पर A का मान है 40 और P का मान है 20, बराबर कितना हो जाएगा 20। बहुत ही सिंपल, यानी कि यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 20 हो गई। आगे बढ़ते हैं और अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर है क्या, उदाहरण नंबर है सोडियम। क्या चीज, सोडियम। यहां पर लिखते हैं 23 और यहां पर लिखते हैं 11। इसमें आपको बताना क्या है, इसमें Z बताना है, P बताना है, E बताना है, N बताना है, A बताना है, और इसके साथ ही साथ आपको न्यूक्लियन बताना है, न्यूक्लियन, ये चीजें आपको बतानी है। भाई यहां पर देखना Z क्या है, तो Z आपका 11 है, यही है, इसका मतलब है यही प्रोटॉन है, यही इलेक्ट्रॉन है, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, और वही उसका क्या, परमाणु संख्या, वही क्या, परमाणु संख्या। अब हम बात करेंगे कि यहां पर आपको बताना है N, तो पता होना चाहिए कि N बराबर होता है A माइनस P, तो यहां पर A का मान कितना है 23 और P का मान है 11, बराबर आ गया कितना 12, यानी कि यहां पर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है 12 है। अब ज्ञात करना है A, तो A का मतलब यही 23 और न्यूक्लियन, भाई न्यूक्लियन तो A के ही बराबर होता है ना, न्यूक्लियन बराबर भी हो जाएगा क्या 23। अब आप कोई भी तत्व आवर्त सारणी का उठा लीजिए और उसका आप इस तरह का सिंबल ले लीजिए। ऊपर वाली संख्या यहाँ पे हमने लिख दिया, नीचे वाली संख्या भी यहाँ पर लिख दिया, और उसके बाद से आप अपने से क्वेश्चन बनाइए कि भाई इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, परमाणु संख्या क्या होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा, और न्यूक्लियन क्या होगा। आंसर आपके दिमाग से अपने आप निकलेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि समझ में आता है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, न है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।